बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद जावेद। मैं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सब स्टूडेंट्स को खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, SST BS 16 ग्रेड की जॉब्स अनाउंस की गई थी KPK में, जिसकी टेस्ट डेट जो है वो भी अनाउंस कर दी गई है। सब स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसके जो टेस्ट हैं वो 29 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। KPPSC ने जो है वो इसकी टेस्ट डेट अनाउंस कर दी गई है, इसकी वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पास्ट पेपर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट सोल्व करेंगे। SST जर्नल का पास्ट पेपर नंबर 1। SST जर्नल का जो टेस्ट है 3 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक, जोन 1 का 3 जुलाई से है और इसी तरह जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 6 का जो पेपर है वो 10 जुलाई को, यानी कि 3 से लेकर 10 7 दिन आपके पेपर SST जर्नल का पेपर होना, मेल और फीमेल का। पहले SST की जो जॉब थी वो ईटा के थ्रू आती थी, ईटा इसका टेस्ट लेता था। अब जो है अब KPPSC ने, खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन ने खुद इस जॉब को अनाउंस किया और वो खुद टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम पास्ट पेपर नंबर 1 कंप्लीट सोल्व करेंगे। हमारे पास 5 साल पास्ट पेपर फुली सोल्व मौजूद हैं SST के, ठीक है, जो ईटा के थ्रू हुआ था। अब फर्स्ट टाइम जो है वो KPPSC ने इसका जो फैसला किया है लेने का। 5 साल पास्ट पेपर SST के मौजूद है, इसी के साथ साथ 4300 MCQs भी मौजूद हैं, जो कि तमाम तर SST जर्नल की तैयारी के लिए आपके लिए बहुत कार आमद साबित होंगे। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। आपको नोट्स कैसे मिलेंगे वो भी इसी वीडियो में आपको बताया जाएगा। पास्ट पेपर को कंप्लीट जो है वो इंशाल्लाह हम सोल्व करेंगे। हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन में आपको बताऊंगा ताकि आप हर एंगल से हर क्वेश्चन को क्लियर कर सके। रट्टा मत लगाइएगा, काफी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ है, लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ है, कंपटीशन बहुत हाई है, लिहाजा आप तैयारी स्टार्ट कर दें। 1 से 1.5 माह आपके पास टाइम है, इससे भी कम टाइम है, ताकि आपका टेस्ट जो है वो अच्छा हो जाए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश का क्वेश्चन है। आप सब जानते हैं टोटल जो MCQs आने हैं आपको SST जर्नल में वो 45 MCQs आने हैं, जिसमें से 25 जो MCQs होंगे वो आपको इंग्लिश के आने हैं 65%। ठीक है, 25 से 26 MCQ आपको इंग्लिश के आने हैं। इंग्लिश की ग्रामर आप मजबूत करें, स्ट्रॉन्ग करें। इंग्लिश का अगर आपने SST जर्नल का पेपर क्लियर करना है तो आपको इंग्लिश के पार्ट ऑफ स्पीच आने चाहिए, टेंसेस आने चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आने चाहिए, नरेशंस, एक्टिव पैसिव वॉइस, प्रपोजिशन, फिगर ऑफ स्पीचेस, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को, ये तमाम तर ग्रामर का हिस्सा है, ये आपको आने चाहिए, तब जाके आप अपनी इंग्लिश में ग्रिप जो है वो हासिल करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम जो पेपर है वो आपको इंग्लिश से ही आना है, तकरीबन 25 क्वेश्चन, जो 20 क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि 45 टोटल है। बाकी फिर जो पाक स्टडी है, मैथमेटिक्स है, पेडागोजी है, इस्लामिक स्टडी है, उधर से आपको क्वेश्चन लाने हैं। पहला जो क्वेश्चन है ये इंग्लिश का है, नफीसा इज अफ्रेड डैश स्पाइडर्स। तो हमेशा मेरी बात याद रखिएगा, अफ्रेड के साथ हमेशा जो प्रपोजिशन लगती है वो ऑफ लगती है। ठीक है, ये फिक्स्ड प्रपोजिशन है। ऑफ जो है इज द राइट ऑप्शन, बाकी डबल OF नहीं आएगा, ये गलत होगा, इसको आपने डबल F को आपने क्लिक नहीं करना। तो इसका ऑफ जो है राइट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है, 4300 प्लस MCQ इसी फाइल में मौजूद है। इंग्लिश का पोर्शन क्वेश्चन नंबर 547, नफीसा इज अफ्रेड डैश स्पाइडर्स, तो इसका राइट जवाब है D ऑफ। ठीक है, अगर हम प्रपोजिशन की बात करें तो मैं आपको बता दूं कुछ फिक्स्ड प्रपोजिशन है जिसको हम कॉमन फिक्स प्रपोजिशन कहते हैं, जो हमेशा सेम ही रहती हैं। तो वो कौन कौन सी हैं ये आपके सामने वो तमाम तर लिखी हुई हैं। अक्यूज के साथ हमेशा ऑफ लगता है, ठीक है, अपोलोजाइज के साथ हमेशा फार लगता है, डिपेंड के साथ हमेशा ऑन लगता है, फोकस के साथ भी ऑन लगता है, इंटरेस्टेड के साथ इन लगता है, लुक फॉरवर्ड टू के साथ हमेशा टू आएगा,
सक्सीड इन आएगा, सक्सीड के साथ हमेशा जो प्रपोजिशन आएगी वो इन आएगी। सुपीरियर, जूनियर, इन तमाम के साथ हमेशा टू प्रपोजिशन लगती है। सुपीरियर, जूनियर, ये जो तमाम के तमाम है ना, तमाम इनके साथ जो फिक्स प्रपोजिशन है वो हमेशा टू लगती है। ये तमाम तर जो है ये हमारी फाइल के अंदर प्रपोजिशन लिखी हुई है। फिक्स प्रपोजिशन कौन सी है, हर एक की एक्सप्लेनेशन साथ दी गई है। ये फिक्स प्रपोजिशन है, हमेशा इसी में से कोई वर्ड्स आ जाए तो जिनके सामने फिक्स प्रपोजिशन लिखा हुआ है हमेशा वही लगेगी। हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है ये भी इंग्लिश का क्वेश्चन है। सिनोनिम पूछा गया है, सिनोनिम्स ऑफ लिविटेट। लिविटेट का सिनोनिम पूछा गया एक जैसा, तो इसका राइट ऑप्शन है बी, फ्लोट। बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, हु कॉल्ड एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ये पाक स्टडी से क्वेश्चन लिया गया है, पाक स्टडी से भी आपको क्वेश्चंस आने हैं। तो इसका राइट जो आंसर है वो है कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहा गया है। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 29 चेक कीजिएगा, पाक स्टडी का पोर्शन है। हु वाज एट वन टाइम कॉल्ड एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, तो है कायदे आजम। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएंगे, इन दिसंबर 1916 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस मेट एट लखनऊ। सरोजनी नायडू नॉमिनेटेड कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना कॉल्ड द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। अब इससे 2-3 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। हमेशा मेरी बात याद रखिएगा, रट्टा मत लगाएं, हर क्वेश्चन से रिलेटेड देखें कि कौन कौन से क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकते हैं, तो आप इंशाल्लाह बहुत अच्छा स्कोर लेंगे। पहला क्वेश्चन है हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर कौन है, कायदे आजम। दूसरा, कायदे आजम को हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर कब करार दिया गया था, तो 1916 में। कहां पे, लखनऊ में। किसने करार दिया था, किसने लकब दिया था, सरोजनी नायडू ने दिया था। ठीक है, ये 3-4 क्वेश्चन जो है वो निकल के आ रहे हैं। इन तीनों चारों क्वेश्चन को आप अपने ज़हन में बैठा लीजिएगा। इसी तरह आपको हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन साथ साथ मिलेगी ताकि आप अच्छी तरह तैयारी कर सकें। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, आइडेंटिफाई द वर्ब फ्रेज इन दिस सेंटेंस। वर्ब फ्रेज क्या होती है, ये भी आपको एडवर्ब फ्रेज क्या होती है, एडिक्टिव फ्रेज क्या होती है, और इसके साथ साथ एडवर्ब फ्रेज क्या होती है। ये तमाम तर फ्रेजेस और क्लासेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। फ्रेज की टाइप्स कौन कौन सी हैं, क्लासेस की टाइप कौन कौन सी हैं, इधर से आपको 3-4 क्वेश्चन जरूर पेपर में आएंगे। तो ये सेंटेंस लिखा, इसमें आपने वर्ब फ्रेज बताना है। वर्ब आप सबको पता है, वर्ब क्या होता है, काम करने को हम वर्ब कहते हैं। शी हैज बीन स्टडीइंग फॉर आवर्स, तो इसमें से शी हैज ये एक नाउन फ्रेज है, क्योंकि ये शी एक प्रोनाउन फ्रेज आती है। स्टडी फॉर एन आवर्स नहीं, हैज बीन स्टडीइंग। बी इज द राइट ऑप्शन, हैज बीन स्टडीइंग, तो ये एक वर्ब फ्रेज है। बी इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर बिल्कुल सेम क्वेश्चन मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 85, शी हैज बीन स्टडीइंग फॉर आवर्स, तो हैज बीन जो है ये हमारा वर्ब फ्रेज है। अगर थोड़ी सी अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख ले, अ वर्ब फ्रेज इंक्लूड्स द मेन वर्ब एंड इट हेल्पर्स, यानी कि वर्ब फ्रेज वो होती है जो मेन वर्ब हो और उसके साथ कोई हेल्पर हो या हेल्पिंग वर्ब हो, तो उसको हम कहते हैं मेन, उसको हम कहते हैं वर्ब फ्रेज। तो इस केस में हैज बीन स्टडीइंग जो है ये हमारा एडवर्ब फ्रेज है। ठीक है, इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान। ये क्वेश्चन पाक स्टडी से, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में बाइकैमरल लेजिस्लेचर सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ठीक है, ए इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर क्वेश्चन नंबर 176 चेक कीजिएगा। हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन।
280 आर्टिकल्स है। अब 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? पहला तो है आर्टिकल्स कितने हैं, 280। दूसरा है चैप्टर कितने हैं, 12। शेड्यूल कितने चैप्टर में डिवाइड किया गया, 7 शेड्यूल में, ठीक है। और दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन आता है पेपर में, वो इसको कब जो है नाफिज किया गया था, किसको, 1973 कॉन्स्टिट्यूशन को 14 अगस्त 1973, पूरी डेट आपने याद रखनी है, ठीक है। और इसका ड्राफ्ट किस गवर्नमेंट ने या किस पीएम ने तैयार किया था, जुल्फकार अली भुट्टो ने। तो ये जो क्वेश्चन अभी पास पेपर में आया, बाइकैमरल लेजिस्लेटिव सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। ये क्वेश्चन पास्ट पेपर एसएसटी केपीके के अंदर आया हुआ था। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके सामने हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। मैंने एक्सप्लेनेशन भी आपको बता दी कि कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपको ये फाइल चाहिए जिसमें 4300 एमसीक्यूज मौजूद हैं, एसएसटी केपीके की जो एसएसटी की जॉब्स है, मुकम्मल नोट्स की तैयारी, मुकम्मल तैयारी के साथ ये नोट्स बनाए गए हैं, जिसमें इंग्लिश, ठीक है, पाक स्टडी, इस्लामिक स्टडी, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, पेडागोजी एंड उर्दू, ये 6-7 सब्जेक्ट, इनके अलग अलग नोट्स भी मौजूद हैं। टोटल जो नोट्स हैं वो 4300 हैं और इसी फाइल के अंदर आपको 5 साल के पास्ट पेपर मिलेंगे, फुली सोल्ड 5 साल के पास्ट पेपर मिलेंगे आपको एसएसटी के। अगर आपको ये फाइल चाहिए 030390999856, दूसरा हमारा नंबर है 0313 47 45 525, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको तमाम तरह इंफॉर्मेशन इन नोट से रिलेटेड मिल जाएगी, क्योंकि हमने इस पे मेहनत की हुई है, ये थोड़ी सी पेड है। तो इन व्हाट्सएप पे राब्ता कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह ये नोट्स मिल जाएंगे। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, कायदे की रूह से नाम आवर, ये पूरा नाम है, नाम आवर में नाम लफ्ज है जबकि आवर क्या है, तो ये लहाका है, सी इज द राइट ऑप्शन। अब लहाका क्या होता है? उर्दू ग्रामर में लहाका ऐसे हरूफ या अल्फाज को कहते हैं जो किसी बामानी लफ्ज के आखिर में लगाकर एक नया या मुख्तलिफ मानी देने वाला लफ्ज बना देते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है। मसलन अक्लमंद, ठीक है, मंद के साथ अक्लमंद। इसी तरह आवर के साथ अभी जो है नाम आवर है और इसके साथ जोर आवर है, नुकसान आवर है। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। इस तरह घर वाला, दूध वाला, नाक, खतरनाक, दर्दनाक, ये जो एक दूसरे के साथ लफ्ज मैच हो रहे हैं, दर्दनाक, खतरनाक, तो ये जो दो लफ्ज है, ये इसको हम क्या कहते हैं, जो लास्ट पे लफ्ज आता है उसको हम कहते हैं लहाका, ठीक है। इसी तरह अभी आया कि नाम आवर, तो नाम एक लफ्ज है जबकि आवर क्या है, ये लहाका है, ठीक है। सी इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 26 उर्दू की जो सेपरेट फाइल है उसमें से ये बिल्कुल सेम, सी इज द राइट ऑप्शन, लहाका इसको कहते हैं, बिल्कुल सेम जो है वो क्वेश्चन इसी फाइल में मौजूद है। अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, वी डू नॉट वेस्ट टाइम। तो इसका जो राइट, अगर आपको एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाने का तरीका आता है, रूल्स का पता है, जो मर्जी इंग्लिश का क्वेश्चन आ जाए आप आसानी के साथ उसको सोल्व कर सकते हैं। ये मेरी बात याद रखिएगा। मैं हमेशा कहता हूं कि इंग्लिश को रट्टा मत लगाएं। आप हजारों बुक्स पढ़ लें, हजारों वेबसाइट देख लें, हजारों नोट्स पढ़ लें, आप अगर इंग्लिश के आपको रूल्स नहीं आते, ग्रामर इंग्लिश की नहीं आती, इन, एट, ऑन, प्रपोजिशन कहां पे लगनी, ये नहीं आते, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, रट्टा आपको भूल जाएगा। तो हमेशा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इंग्लिश ग्रामर को सीखिए, तब जाके आपका पेपर जो है वो क्लियर होगा। तो हमने पैसिव वॉइस बनाना है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, टाइम इज नॉट वेस्टेड बाय अस, ठीक है, सी इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, खालिद बिन वलीद
पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच बैटल। ये इस्लामिक स्टडी का क्वेश्चन है, आपको इस्लामिक स्टडी में से भी कुछ क्वेश्चंस आने हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है बैटल ऑफ मौता, यानी कि जंग मौता में पहली दफा हजरत खालिद बिन वलीद ने शिरकत की थी। ठीक है, बी इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है, इस्लामिक स्टडी वाले पोर्शन में। हजरत खालिद बिन वलीद पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच बैटल, तो बैटल ऑफ मौता। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएं, हजरत खालिद बिन वलीद फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेटेड इन 629 CE 8 हिजरी। अब दो क्वेश्चन यहां से क्लियर हो गया कि जंग मौता 8 हिजरी को हुई थी, ये मेरी बात याद रखिएगा, 8 हिजरी को हुई थी। और फर्स्ट टाइम हजरत खालिद बिन वलीद ने इस जंग में पार्टिसिपेट किया था और उनको इसी जंग में टाइटल दिया गया था। कौन सा टाइटल? सैफुल्ला। ठीक है, सैफुल्ला टाइटल दिया गया था हजरत खालिद बिन वलीद को जंग मौता में, जो 8 हिजरी को हुई थी। ठीक है, हर क्वेश्चन की आपको एक्सप्लेनेशन इसी तरह मिलेगी। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, ये अंटोनिम पूछा गया है। कुछ अंटोनिम और कुछ सिनोनिम्स भी आते हैं, जिस तरह पहले भी एक सिनोनिम आ चुका है, अब ये अंटोनिम है। किल्टर का सिनोनिम क्या, अंटोनिम क्या होगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, आउट ऑफ सिंक। डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, जिहाद बिकम ऑब्लिगेटरी इन विच हिजरी, जिहाद कब फर्ज हुआ था? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन है 2 हिजरी। 2 हिजरी को जिहाद जो है वो फर्ज किया गया था। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 94। अगर आप देखिएगा, जिहाद के मैंने भी पूछेगा जाए टू स्ट्रीव हार्ड। ठीक है, और इसके नीचे एक्सप्लेनेशन में बहुत तमाम तर क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जिहाद कब फर्ज हुआ था, इसके मीनिंग क्या है, वो तमाम तर चीजें इसकी एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई हैं। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, आई हैव कम दैट यू। तो इसके साथ सॉरी, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेगा, आई हैव क्लेम, काम नहीं, क्लेम डैश यू। तो क्लेम ऑन आएगा, आई हैव क्लेम ऑन यू। इन यू नहीं आएगा, एट यू नहीं आएगा, ऑन आएगा, क्लेम के साथ ऑन, आई हैव क्लेम ऑन यू। सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, ही डाइड डैश फीवर, वो मर गया। डाइड के साथ हमेशा मेरी बात याद रखिएगा, ऑफ आना है। सी इज द राइट ऑप्शन। शी डाइड ऑफ, ही डाइड ऑफ, यू डाइड ऑफ, डाइड के साथ हमेशा ऑफ आना। ये क्वेश्चन भी हमारी इंग्लिश की पोर्शन में मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 541। अगर आप चेक कीजिएगा, हिज मदर डाइड ऑफ, ये देख लो ऑफ आ गया, डाइड के साथ हमेशा ऑफ लगता है। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएंगे, वी यूज डाइड ऑफ टू इंडिकेट द काज ऑफ डेथ। ठीक है, इसकी एग्जांपल, शी डाइड ऑफ कैंसर, ऑफ क्लोरा, ऑफ हार्ट अटैक। ये तो इन तमाम के साथ ऑफ लगना है। ठीक है, कैंसर के साथ भी, क्लोरा के साथ भी, हार्ट अटैक, इन तमाम के साथ ऑफ आना। ठीक है, तो डाइड के साथ हमेशा क्या लगते हैं? ऑफ। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, चूज द सिंपल सेंटेंस। तो ये 3-4 टाइप के सेंटेंस होते हैं, जिसमें एक होता है सिंपल सेंटेंस, एक होता है कंपाउंड सेंटेंस, और एक होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और एक होता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर आपको इनके बारे में पता है, डिफरेंस पता है, तो आप आराम के साथ इन क्वेश्चन को क्लियर कर लेंगे। अब इसमें से आपने बताना है कि सिंपल सेंटेंस कौन सा है। सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, उसको हम कहते हैं सिंपल सेंटेंसेस। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखिएगा, द डॉग बार्क्ड, ये इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है। ए इज द राइट ऑप्शन, बाकी तमाम के तमाम गलत हैं। ये जो है, द डॉग बार्क्ड डैश एंड द कैट नोब्ड, तो ये जो है, ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस है, और नीचे वाला हमारा जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है।
कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, इसका डिफरेंस आपको आना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर तफसील के साथ मौजूद है। अगर आप देखिएगा, चूज द सिंपल सेंटेंस, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, ए इज द राइट ऑप्शन। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, इसकी एक्सप्लेनेशन अगर आप देखिएगा, अ सिंपल सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज दैट हैज अ सब्जेक्ट। ठीक है, जिसमें एक सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज हो एंड अ प्रेडिकेट, और एक प्रेडिकेट हो। ठीक है, इट डज नॉट कंटेन एनी डिपेंडेंट, इसमें डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तब जाके आप जो है वो कंसेप्ट क्लियर करेंगे, क्योंकि मैं अब आपको पास्ट पेपर के बारे में बता रहा हूं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं हर क्वेश्चन की तफसील आपको बता रहा हूं। तो प्लीज, मैक्सिमम क्वेश्चन इंग्लिश की ही आ रहे हैं, आपको मैक्सिमम इंग्लिश की ही आने हैं। तो इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, ये भी क्वेश्चन इंग्लिश का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। ये क्वेश्चन कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस उसको कहते हैं जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और एक डिपेंडेंट क्लॉज हो, तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इसमें क्या है, आफ्टर द रेन स्टॉप्ड द सन केम आउट एंड द बर्ड स्टार्टेड सिंगिंग। तो ये जो दो है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और आफ्टर द रेन स्टॉप्ड ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, तो इसी तरह इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर तफसील के साथ मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 15 को अगर आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा, इसकी एक्सप्लेनेशन है, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एटलीस्ट 1 डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, तो इसी तरह बी को अगर देखिएगा तो इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द रिवर इज द तरबेला डैम बिल्ट ऑन, यानी कि तरबेला डैम किस रिवर पर तामीर किया गया। ये क्वेश्चन पाकिस्तान स्टडी से लिया गया है, तो इसका राइट ऑप्शन है इंडस रिवर। ए इज द राइट ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर एक तरतीब के साथ और तफसील के साथ मौजूद है। पाकिस्तान डैम्स का अलग से पोर्शन जो है वो मैंने बनाया हुआ है। पहला क्वेश्चन, तरबेला डैम ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम है। एक बात याद रखिएगा, लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान ये कहां पे मौजूद है, हरीपुर डिस्ट्रिक्ट केपीके में मौजूद है। ये क्वेश्चन अभी पेपर में आया, इंडस रिवर पर इसको जो है वो तामीर किया गया है। इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है ये भी लिखी हुई है, टोटल हाइट कितनी है ये भी लिखी हुई है। इसी तरह मंगला डैम है, दासू डैम है, बाशु, तमाम तो जितने भी डैम्स हैं वो मैंने अलग से इसी फाइल में कंपाइल किए हुए हैं। अगर आपको ये फाइल चाहिए, आपने खुद चेक कर लिया कितने क्वेश्चन इस फाइल के अंदर मौजूद है। SST BS 16 ग्रेड जर्नल के नोट्स हमारे पास अवेलेबल है, मुकम्मल तैयारी के साथ, SST जर्नल की तैयारी के साथ, जिसमें 4300 MCQs मौजूद हैं, जिसमें इंग्लिश है, पाक स्टडी है, इस्लामिक स्टडी है, जनरल साइंस, जनरल मैथ, पेडागोजी, उर्दू, और इसी फाइल के अंदर 5 साल पास्ट पेपर भी मौजूद हैं। अगर आपको ये फाइल चाहिए, ये हमारे 2 नंबर मौजूद हैं, दोनों नंबर व्हाट्सएप पे हैं, 0303 90998556, दूसरा नंबर है 0313 47 45 525। दोनों नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। ये फाइल जो है थोड़ी सी पेड है, तो उसके बाद आपको ये फाइल मिल जाएगा। ये PDF फाइल में मौजूद है 2026 के एडिशन के मुताबिक। SST जर्नल की ये फाइल है, और इसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट है उसकी फाइल है, ये SST जर्नल की फाइल है। इस तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, अकॉर्डिंग टू ब्लूम टेक्सोनोमी, ये क्वेश्चन पेडागोजी से लिया गया है। पेडागोजी में एक क्वेश्चन मौजूद था, ये पेडागोजी से क्वेश्चन आया हुआ है। ब्लूम टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, रिकॉल इज एट द लेवल ऑफ, रिकॉल, रिमेंबर, ये ब्लूम टेक्सोनोमी के किस लेवल में मौजूद है, किस लेवल में आती है। रिकॉल करना, रिमेंबर करना, ये हमारे नॉलेज का हिस्सा है। बी इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी हमारी पेडागोजी वाले पोर्शन में मौजूद है। अगर आप चेक कीजिएगा 207 नंबर क्वेश्चन, नोइंग, ये 3 मैंने लिखे हुए हैं, नोइंग जानना, मेमोराइजिंग एंड रिकॉलिंग।
ये तीनों सेम टर्म है, तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है। अभी उन्होंने रिकॉल पूछा हुआ ये वाला, ठीक है, वो मेमोराइजिंग भी पूछ सकता है, नोइंग भी पूछ सकता है। इन तमाम तरह का ताल्लुक जो है वो नॉलेज के साथ होता है। इसके अलावा और भी है जो इसमें मौजूद होते हैं, रिकॉलिंग, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ये तमाम तर जो है हमारे नॉलेज का हिस्सा है। ब्लूम टेक्सोनोमी का एक लेवल है नॉलेज, और सबसे लोएस्ट लेवल है, ठीक है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, अथॉरिटेरियन मॉडल इज मोर सुटेबल फॉर, ये क्वेश्चन भी पेडागोजी से लिया गया है। तो अथॉरिटेरियन मॉडल जो होता है ये डिसिप्लिन के लिए होता है, डिसिप्लिन, ए इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि अथॉरिटेरियन मॉडल क्या होता है, ये तीन तरह के मॉडल होते हैं, एक अथॉरिटेरियन मॉडल होता है, एक डेमोक्रेटिक होता है और एक लेजिस्लेटिव होता है। इन तीनों से एक आधा क्वेश्चन जरूर पेपर में आता है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, विमेन लाइक मैन टू फ्लेटर देम, ठीक है। तो इसको हमने चेंज करना है पैसिवाइज में, विमेन लाइक टू बी फ्लेटर्ड बाय मैन, ठीक है। बी इज द राइट ऑप्शन। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इंग्लिश के ही आने हैं, इसलिए मोस्टली क्वेश्चन जो है पास पेपर में इंग्लिश के ही है। इस तरह नेक्स्ट चलते हैं, बुलबुल एक गीत गाने वाला परिंदा है, इस जुमले में इसमें नकरा का इंतखाब करें। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, परिंदा इसमें नकरा या बुलबुल इसमें मार्फा आएगा, गाना तो इसमें मार्फा, इसमें नकरा है ही नहीं, परिंदा जो है ये इसमें नकरा है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, द प्लेन्स फ्लू इन फॉर्मेशन डैश द फील्ड्स ओवर द फील्ड्स, क्या आएगा, ओवर द फील्ड, एड भी नहीं आएगा, बब नहीं आएगा, ओवर द फील्ड आएगा, ठीक है। डी इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मेनी मेजर ग्रुप्स ऑफ लिविंग थिंग्स। अब देखो ये क्वेश्चन जनरल साइंस से लिया गया है, ठीक है। तो लिविंग थिंग के कितने ग्रुप्स होते हैं, जिन्होंने थोड़ी बहुत साइंस पढ़ी है उनको तो आइडिया होगा, 2 ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 2A इज द राइट ऑप्शन। लिविंग थिंग्स के 2 ही ग्रुप होते हैं। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज कैलकुलेटेड फॉर द लेंथ ऑफ साइड टू बी x बाय द फार्मूला। ये क्वेश्चन मैथमेटिक्स से क्वेश्चन है, आपको मैथ के भी 3-4 क्वेश्चन आने हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, ये एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला पूछ रहा है, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला x उन्होंने दिया हुआ है, तो इसका राइट ऑप्शन है सी इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर मैंने एग्जांपल के साथ आपको समझाया हुआ है। 281 क्वेश्चन को अगर आप देखिएगा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ द स्क्वायर हुज एरिया इज, एरिया हमें दिया गया तो हमने उसका क्या करना है, लेंथ मालूम करनी है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या था, साइड की पावर 2, उन्होंने x दिया हुआ था तो x की पावर क्या आएगी, 2 आएगी, ठीक है। तो ये फार्मूला उन्होंने पूछा हुआ था। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, इंथुसियास्टिक। सी इज द राइट। ये भी 2-3 क्वेश्चन आपको आते हैं स्पेलिंग मिस वाले, ठीक है। तो आपने ये थोड़े से मुश्किल लफ्ज पूछ जाते हैं, लेकिन आपको इनके स्पेलिंग आने चाहिए, ये इतने मुश्किल भी नहीं होते, आप थोड़ा सा जोड़ तोड़ करके स्पेलिंग भी ठीक जो है लगा सकते हैं। तो सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, ये फिर उर्दू का क्वेश्चन आ गया, 2 या 2 से ज्यादा लफ्जों के ऐसे मजमूए को जिसे अहले ज़बान मखसूस और गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल करते हुए कहलाते हैं या कहते हैं, तो उसको हम मुहावरा कहते हैं, ठीक है। मुहावरा, सी इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 32 22 नंबर क्वेश्चन है, ये आप खुद चेक कर सकते हैं। इसका राइट जवाब मुहावरा, ठीक है। इस तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, ये क्वेश्चन इंग्लिश का है, डू यू स्टिल लाइव इन डैश पेशावर। तो इसके साथ कौन सी प्रपोजिशन यूज होनी है, इन, एन और डी। तो इसके साथ कोई प्रपोजिशन यूज नहीं होती, नो आर्टिकल्स, कोई आर्टिकल इसके साथ नहीं लगेगा, कोई प्रपोजिशन कोई आर्टिकल इसके साथ नहीं लगेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 603 चेक कीजिएगा, डू यू स्टिल लाइव इन एट पेशावर। तो
एक्सप्लेनेशन अगर हम देखेंगे, वी डू नॉट यूज एन आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ मोस्ट सिटीज। जितने भी सिटीज होती है उससे पहले हम कोई भी आर्टिकल या कोई भी प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते, इंक्लूडिंग पेशावर, लाहौर, कराची, सरगोदा, वट एवर जो भी सिटी हो, तो उससे पहले हम कोई प्रपोजिशन इस्तेमाल नहीं करते। इसीलिए पेशावर के साथ कोई प्रपोजिशन आर्टिकल नहीं आएगा, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन है, नो आर्टिकल। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, एंटोनिम ऑफ वरात पूछा गया है, मुखालिफ बताना है, अपोजिट बताना है वरात का, तो इसका राइट ऑप्शन है डिलाइट, सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। आपने नेगेटिव सेंटेंस में आई एट टू मच, तो आई एट ये दूसरी फॉर्म है, ठीक है, वर्ब की दूसरी फॉर्म एट। ठीक है, तो इसी तरह हमने इसको नेगेटिव बनाना है, तो आई डिड नॉट ईट टू मच। डिड नॉट ये डू की दूसरी फॉर्म डिड है, तो इसीलिए आई डिड नॉट ईट टू मच। हैव नहीं आएगा, डू ये पहली फॉर्म है, नन भी नहीं आएगा, हैव, सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, विच रिवर इज द रावल डैम बिल्ट ऑन। रावल डैम को किस दरिया पर तामीर किया गया? कोरांग रिवर, ए इज द राइट ऑप्शन। कोरांग रिवर को के ऊपर जो है रावल डैम जो है वो तामीर किया गया है। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 714। डैम का अलग से पोर्शन, रावल डैम, इट्स लोकेटेड ऑन कोरांग रिवर। ठीक है, मार्गला हिल्स नेशनल पार्क, इस्लामाबाद। ये इस्लामाबाद का भी पूछ सकता है कि रावल डैम कहां पे वाक़या है, ये इस्लामाबाद में वाक़या है। सिमली डैम इज आल्सो लोकेटेड ऑन सोआन रिवर, इस्लामाबाद। ये क्वेश्चन भी बहुत मर्तबा रिपीट होगा, ये हर क्वेश्चन की आपको तफसील इसी फाइल के अंदर मिलेगी। ठीक है, इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, ये डैम में से आपको एक आधा क्वेश्चन जरूर पेपर में आएगा, ये मेरी बात याद रखिएगा। आई बॉट सम मिल्क डैश द ग्रोसरी स्टोर। आई बॉट सम मिल्क फ्रॉम द ग्रोसरी। ठीक है, बी इज द राइट ऑप्शन। मैंने दूध खरीदा ग्रोसरी स्टोर से, फ्रॉम आएगा, बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, ये क्वेश्चन मैथमेटिक्स का है, x प्लस वाई इज एन एल्जेब्रिक। ये एक्सप्रेशन है, आप सब जानते हैं जिन्होंने मैथ का कुछ थोड़ा बहुत आता है, तो ये एक क्या है, एक्सप्रेशन है, बी इज द राइट। ये सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस इंग्लिश का होता है, तो इक्वेशन भी नहीं है, तो ये क्या है, ये एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। x प्लस वाई आ जावे या a प्लस बी आ जावे, इस तरह के अगर कोई भी आ जावे तो वो हमारी क्या होती है, एक्सप्रेशन होती है। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 42, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, एक्सप्रेशन। ठीक है, इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, ये क्वेश्चन ये है जनरल साइंस का क्वेश्चन। द प्लैनेट विच इज ब्राइटेस्ट इन आवर सोलर सिस्टम। वो ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो सबसे ज्यादा चमकदार है सोलर सिस्टम में? ठीक है, तो वो हमारा है विनस। विनस जो प्लैनेट है वो सबसे ज्यादा चमकदार है, ब्राइटेस्ट। बी इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। अगर आप इस जनरल साइंस का अलग से पोर्शन मौजूद है, उसके अंदर एक टॉपिक है प्लैनेट का, मैं आपको आज लिख के दे रहा हूं, एक आधा क्वेश्चन जरूर आपको पेपर में आएगा एसएसटी जर्नल में। ठीक है, तो ये आप देख ले, विनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, इसको हम हॉटेस्ट प्लैनेट भी कहते हैं, सबसे गर्म सियारा भी कहते हैं, और ये जमीन के करीब तर सियारा है, और ये ब्राइटेस्ट है। ये 660 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विनस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। इसको हम इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। ये तमाम तर विनस से रिलेटेड है, इसके नीचे मरकरी आएगा, उसके बाद अर्थ आएगा, मार्स आएगा, ये तमाम तर मैंने एक्सप्लेनेशन प्लैनेट्स के हवाले से लिखी हुई है। ठीक है, अगर ये तमाम तर एक्सप्लेनेशन इसी फाइल के अंदर मौजूद है, जिसमें 4300 प्लस एमसीक्यूज मौजूद हैं, तमाम तर सब्जेक्ट के एसएसटी जर्नल के नोट्स हैं, एसएसटी जर्नल के मेल और फीमेल एसएसटी जर्नल के नोट्स मुकम्मल तैयारी के साथ, जिसमें तमाम सब्जेक्ट मौजूद हैं,
और इसी के अंदर 5 साल के पास्ट पेपर भी मौजूद हैं। अगर आपको ये फाइल चाहिए, ये हमारे 2 नंबर हैं, इन नंबर पे आप राब्ता करें तो आपको ये फाइल जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, ये थोड़ी सी पेड है। ये 2 नंबर है 030390118856 0313 47 45 525। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, डैश ऑफ locusts attack the crops, dash of locusts attack the crops। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, swamp। ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी हमारे इसी फाइल के अंदर 521 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन इसी फाइल के अंदर मौजूद है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, इफ इज यू मदर वर्किंग इन डैश ओल्ड ऑफिस बिल्डिंग। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ये ओल्ड है। ओल्ड जो है ओ, इसका ओल्ड का ओ देखिए, ये हमारा क्या है, वोवल है। आपको पता है इंग्लिश के 5 वोवल है, ए आई ओ यू। अगर वोवल से पहले वोवल आ जाए तो उससे पहले जो है हम एन का इस्तेमाल करते हैं। आप सबको पता होगा, अगर वोवल्स आ जाए, अगर कोई भी जो वर्ड है वोवल से स्टार्ट हो तो उससे पहले हम है एन का इस्तेमाल करेंगे। तो बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अपोज द पाकिस्तान मेंबरशिप इन यूनाइटेड नेशन। ये क्वेश्चन पाक स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान की मेंबरशिप के मुखालिफ कौन हुआ था। जब पाकिस्तान को मेंबरशिप मिली थी, यूनाइटेड नेशन की वोटिंग होती है, तो उस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ कौन सा कंट्री था, तो वो था हमारा हिमसाया मुल्क अफगानिस्तान। सी इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 211, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री अपोज पाकिस्तान मेंबरशिप इन यूनाइटेड नेशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी कि जब पाकिस्तान आजाद हुआ था उस वक्त पाकिस्तान ने 30 सितंबर 1947 में मेंबरशिप ली थी यूएनओ से। तो उस वक्त अफगानिस्तान जो है इसका मुखालिफ था पाकिस्तान का। ठीक है, इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, पर्सन विद फॉलोइंग ब्लड ग्रुप आर कंसीडर्ड टू बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ठीक है, ये जेनोसाइड से क्वेश्चन लिया गया, तो उसको हम क्या कहते हैं, ए बी पॉजिटिव। जिसका ए बी पॉजिटिव है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहलाता है। सी इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। एक होता है ओ और एक होता है ए बी। ओ पॉजिटिव, ओ किसको कहते हैं, जिसमें वो ब्लड कौन होता है, यूनिवर्सल डोनर। जो यूनिवर्सल डोनर हो उसको हम कहते हैं, ये उसका ब्लड ग्रुप होता है ओ, और जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है वो होता है ए बी पॉजिटिव। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन कभी कभार पेपर में आते हैं, तो इनको आप जरूर याद रखिएगा। ये हमारी इसी फाइल के अंदर 302 303 नंबर क्वेश्चन मौजूद हैं। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, हाउ मेनी हाफिज कुरान वर शहीद इन जंगे यमामा। सबसे ज्यादा जो हाफिज शहीद हुए थे वो जंगे यमामा में हुए थे। एक क्वेश्चन आपका यहां से क्लियर हो जाता है, जंगे यमामा में सबसे ज्यादा हाफिज शहीद हुए थे, कितने, 70 जो थे सहाबी शहीद हुए थे। हाफिज कुरान जो है 70 हाफिज कुरान शहीद हुए थे जंगे यमामा में। ए इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है तफसील के साथ। क्वेश्चन नंबर 19, जंगे यमामा 17 हाफिज कुरान वर मार्टर्ड इन द बैटल ऑफ यमामा। ये तमाम तफसील बैटल ऑफ यमामा कब हुई थी, 11 हिजरी को हुई थी। जंगे यमामा जो है किसके दौर में लड़ेगी, हजरत अबू बकर के दौर में लड़ेगी थी। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। और जंगे यमामा में कितने हाफिज कुरान शहीद हुए थे, 70। ठीक है, इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन विच माउंटेन रेंज। जो सियाचिन ग्लेशियर है वो कराक्रम रेंज में वाक़या है। बी इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 726, ग्लेशियर का अलग से पाक स्टडी का टॉपिक है। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में लिखा है, ये गिलगित बिल्तिस्तान में वाक़या है। और इसी के साथ साथ सियाचिन ग्लेशियर की टोटल लेंथ 76 किलोमीटर है। सियाचिन ग्लेशियर की हाइट इतनी है। और सियाचिन ग्लेशियर जो है ये लिंक ऑन द कराक्रम रेंज। ये अभी जो पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, ये क्वेश्चन हमारा इस पेडागोजी से है।
an assessment that offers students timely and specific feedback to improve learning is called। तो इसको हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। असेसमेंट की 4 टाइप्स है मेजर: फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, प्लेसमेंट असेसमेंट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इधर से आपको 2 क्वेश्चन जरूर पेपर में आएंगे। जो इंप्रूवमेंट की बात करें वो हमारी होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट, फीडबैक की बात करें और इंप्रूव की बात करें वो हमारी फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। ए इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 65 अगर चेक कीजिएगा, पेडागोजी का अलग से पोर्शन इसमें मौजूद है। इवैल्यूएशन दैट मॉनिटर्स लर्निंग प्रोग्रेस, इवैल्यूएशन दैट मॉनिटर्स लर्निंग प्रोग्रेस वो हमारी होती है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन या फॉर्मेटिव असेसमेंट। अगर हम बात करें इसकी एक्सप्लेनेशन की, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड एनालाइजिंग फीडबैक। अभी जो पेपर में क्वेश्चन है, फीडबैक ड्यूरिंग द डेवलपमेंट और इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम प्रोजेक्ट। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज अ मेथड ऑफ इवैल्यूएशन स्टूडेंट्स लर्निंग ड्यूरिंग द लेसन। ड्यूरिंग द लेसन, अगर कोई क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहा है तो वो क्लास में पढ़ाते पढ़ाते जो उसने पढ़ा दिया होता है वो बच्चों से सुनना स्टार्ट कर देता है। ये होती है हमारी फॉर्मेटिव असेसमेंट। इससे बच्चों की इंप्रूवमेंट होती है, फीडबैक बच्चों को फौरन मिलता रहता है। टीचर क्लासरूम में आता है, पढ़ाता है, पढ़ाने के बाद या पढ़ाने के दौरान सुनता रहता है कि मैंने अभी पढ़ाया है, आप खड़े हो जाए, आप खड़े हो जाए, बताएं मैंने क्या पढ़ाया। तो ये हमारी फॉर्मेटिव असेसमेंट है जिसमें फीडबैक भी फौरन मिलता रहता है, इंप्रूवमेंट भी होती रहती है और ड्यूरिंग द लेसन, ड्यूरिंग द क्लासरूम होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तफसील के साथ हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। हम नेक्स्ट चलते हैं। अ प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज विच इज डिजाइंड टू अटेन एजुकेशनल एंड्स इज अ, यानी कि कौन सी ऐसा प्रोग्राम, ऐसी एक्टिविटीज है जो हमारे एजुकेशन के गोल्स को हासिल करने के लिए हम करते हैं, वो हमारा करिकुलम होता है। बी इज द राइट ऑप्शन। करिकुलम से भी एक आधा क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर आएगा। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर 98 क्वेश्चन है। व्हाट इज करिकुलम? ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। अदारे के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है, चाहे फॉर्मल हो, चाहे नॉन फॉर्मल हो, चाहे को करिकुलम हो, चाहे करिकुलम हो, वो तमाम तर जो है वो करिकुलम एक्टिविटीज कहलाती है या करिकुलम कहलाता है। अगर हम थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन देखें, करिकुलम जो लफ्ज है वो लैटिन वर्ड है, ठीक है, और इसका जो मतलब होता है ये किससे निकला है? क्रिक्योर से निकला है, टू रन, टू प्रोसीज, ठीक है, मीनिंग कोर्स ऑफ स्टडी, अ रेस, ठीक है, और द रेस ऑफ कोर्स। तो करिकुलम रेफर टू द लेसन एंड एकेडमिक कंटेंट टॉट इन अ स्कूल और इन अ स्पेसिफिक कोर्स और अ प्रोग्राम। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट 2 लाइनों की लिखी हुई है। एक तो करिकुलम कहां से निकला है? लैटिन वर्ड है, और किस लफ्ज से निकला है, किस वर्ड से? क्रिक्योर से निकला है। इसका क्या मतलब है ये लिखा हुआ है। तमाम तरह एक्सप्लेनेशन इसी फाइल के अंदर मौजूद है। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, लास्ट क्वेश्चन है, लॉज ऑफ लर्निंग गेव बाय। पेडागोजी का क्वेश्चन है, लॉज ऑफ लर्निंग किसने दिए थे? तो इसका राइट ऑप्शन है थॉर्नडाइक। बी इज द राइट ऑप्शन। थॉर्नडाइक ने लॉज ऑफ लर्निंग दिए थे और यही इसका राइट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर तफसील के साथ मौजूद है। लॉज ऑफ लर्निंग वाज फाउंडेड बाय थॉर्नडाइक, ठीक है। तो इसमें कितने लॉ दिए थे? 3 लॉ दिए थे। ये थॉर्नडाइक जो है, इसका पूरा नाम है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है और इसने लॉज ऑफ लर्निंग दिए हैं। कितने हैं? 3 लॉ ऑफ लर्निंग है। रेडीनेस है, एक्सरसाइज है एंड इफेक्ट है। आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ कनेक्शनलिज्म, ये भी पूछ सकते हैं। और इसी के साथ इन्होंने क्या किया था? एक एक्सपेरिमेंट किया था। किस पे? पजल बॉक्स पे एक्सपेरिमेंट किया था। कैट को लिया था इन्होंने और पजल बॉक्स रखी थी और कैट को रखा था। तो ये इनका एक एक्सपेरिमेंट है। ये भी पूछ सकता है किस पे? कैट को इन्होंने ली थी और इस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, जिसको हम पजल बॉक्स भी कहते हैं। लॉज ऑफ लर्निंग, 3 लॉज ऑफ लर्निंग है, थॉर्नडाइक ने दिए हैं। थॉर्नडाइक जो है ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। कौन कौन सी लॉ है? रेडीनेस है, एक्सरसाइज है, इफेक्ट है। इन तीनों में से एक का नाम भी ले ले और नीचे पूछ ले ये किसने दिया है, तो वो थॉर्नडाइक ने दी है, ठीक है। इसी तरह आपने हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन करनी है, तब जाके आप एक अच्छा स्कोर इंशाल्लाह जरूर गेन करेंगे। ये तमाम तर क्वेश्चन हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद हैं तफसील के साथ। मैंने इसीलिए स्क्रीनशॉट लगाया ताकि आपको हर एंगल से तैयारी करवा सके।
तो अगर आपको ये फाइल चाहिए जिसमें 4300 प्लस एमसीक्यू मौजूद है और इसमें 5 साल पास्ट पेपर भी मौजूद है, ये हमारे 2 नंबर है 030390998560 0313 474525, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। ये थोड़ी सी पेड है तो ये आपको फौरन फाइल मिल जाएगी। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। आपके पास 1 महीना कुछ दिन बाकी है, तैयारी करें, दबा के तैयारी करें, इंशाल्लाह कंसिस्टेंट रहें। ठीक है, हर क्वेश्चन हर एंगल से क्लियर करें, इंग्लिश ग्रामर सीखें, पढ़ें, पार्ट ऑफ स्पीच सीखें और इसके अलावा जो जो पेपर का सिलेबस का हिस्सा है उसको कवर करें। इंशाल्लाह आपको जरूर जॉब मिलेगी। तो अल्लाह आप सबको कामयाब करे, हमारी दुआ है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।